Hello students, you are watching my YouTube channel which describe today's type of succession। लास्ट वीडियो में आपने जल क्रमक के बारे में पढ़ा। आशा करता हूँ कि आपको समझ आया होगा। आज का हमारा दूसरा टॉपिक है मरुक्रमक। दूसरा जो प्रकार है मरुक्रमक। मरुक्रमक होता क्या है, किसे कहते हैं मरुक्रमक? ऐसा अनुक्रमण जो मरुस्थलीय आवास अथवा शुष्क भूमि से प्रारंभ होता है उसे मरुस्थलीय अनुक्रमण कहते हैं। ठीक है, तो जो शुष्क भूमि होती है वो दो प्रकार की हो सकती हैं। एक तो चट्टानें हो सकती हैं, इसके अलावा क्या हो सकती है, बालू मिट्टी हो सकती है। ये दोनों ही क्या हैं, शुष्क भूमि होती है। तो इनसे प्रारंभ होने वाला अनुक्रमण मरुक्रमक अनुक्रमण कहलाता है, इन जीरो शीयर सक्सेशन कहलाता है। अब जो ये मरुक्रमक अनुक्रमण है दो प्रकार का है, एक शैल क्रमक, दूसरा बालुकीय क्रमक। शैल क्रमक मतलब मेथोशीयर, बालुकीय क्रमक मतलब सेमोशीयर। जो शैल क्रमक होता है यह शैल क्रमक जो नग्न चट्टानें होती हैं उन चट्टानों से प्रारंभ होता है, क्योंकि जो नग्न चट्टानें होती हैं उन चट्टानों पर विषम परिस्थितियां उपस्थित होती हैं। क्योंकि जो चट्टानें होती हैं उन पर तापमान की अधिकता, नमी की कमी इत्यादि विषम परिस्थितियां होती हैं। इसके कारण उन पर जीवन संभव नहीं होता। ठीक है, तो ऐसे स्थान पर क्या होने लगता है, धीरे धीरे परिवर्तन होने लगते हैं, जिसे हम शैल क्रमक या लिथोशीयर कहते हैं। जबकि दूसरा जो है बालुकीय क्रमक, मरुस्थल में जो रेत के टीले पाए जाते हैं, जो बालू पाई जाती है, उस बालू में जीवन की संभावनाएं बहुत कम होती हैं, क्योंकि उसका तापमान बहुत अधिक होता है। यह तापमान में बहुत अधिक अंतर पाया जाता है। दिन के समय तापमान अधिक और रात्रि के समय तापमान कम हो जाता है, जो कि जंतुओं के जीवन के लिए विषम परिस्थितियां उत्पन्न करती है। इस तरह से ऐसे रेत के टीलों से यदि अनुक्रमण प्रारंभ होता है तो उसे हम क्या कहते हैं, बालुकीय क्रमक कहते हैं, यानी सेमोशीयर कहते हैं। ठीक है, पहला है हमारा शैल क्रमक। जिस तरह से आपने जल क्रमक का अध्ययन किया, जल क्रमक में विभिन्न प्रकार के स्टेप होते हैं, पद होते हैं, ठीक उसी प्रकार इनमें भी विभिन्न प्रकार के स्टेप होते हैं, जिसके फलस्वरूप अनुक्रमण की प्रोसेस पूरी होती है और अंत में चरम अवस्था पर पहुंचती है। तो हम पहले पढ़ेंगे शैल क्रमक। जो यह शैल क्रमक होता है नग्न चट्टानों से प्रारंभ हो रहा है, वहां पर नमी बहुत कम है, प्रकाश की मात्रा बहुत तीव्र है, तापमान बहुत अधिक है। तो वहां पर क्या होता है कि जो ये अनुक्रमण प्रारंभ होता है वर्षा के समय प्रारंभ होता है। जब वर्षा का मौसम होता है उस दौरान सबसे पहले उस नग्न चट्टानों पर, जो नग्न चट्टानें हैं उन नग्न चट्टानों पर कुछ परपटी लाइकेन रहने लगती है या वहां पर उगने लगती है।
जिस अवस्था को क्या कहते हैं, परपटी लाइकेन अवस्था या क्रिस्टोज लाइकेन स्टेज। तो सर्वप्रथम यहाँ पे वर्षा के समय क्या होने लगती है, परपटी लाइकेन स्थित होने लगती हैं, जैसे राइजा कार्पोन है, राइनो प्रकार के लाइकेन हैं, ठीक है। इस तरह की जो शैवाल से लाइकेन है, राइजा कार्पोन है ना, इसके अलावा जो है राइनो समूह की यानी कि राइनोडीना समूह की जो लाइकेन है ये यहाँ पर निवास करने लगती हैं। ये नमी को अत्यधिक सोखती हैं। इसके अलावा इस प्रकार की जो लाइकेन्स होती हैं अम्लीय पदार्थ का स्रावन करती हैं। उस अम्लीय पदार्थ के स्रावन के कारण जो चट्टान है, नम चट्टान है, वो क्या होने लगती है, क्षय होने लगती है, क्षरित होने लगती है, उसका अपर्दन होने लगता है, ठीक है। अपर्दन होने के कारण जो लाइकेन नष्ट होती हैं वो उस पर बिखरी जाती हैं और बिखर करके वो क्या बनाती हैं, उस चट्टान पर कार्बनिक पदार्थों की स्तर का निर्माण करती हैं और वहां पर अगले स्तर की लाइकेन्स व्यवस्थित होने लगती हैं, जिसमें दूसरा स्टेप आता है पर्णित लाइकेन अवस्था। जब परपटी लाइकेन एक स्तर का निर्माण कर देती हैं, कार्बनिक स्तर का निर्माण कर देती हैं चट्टान के क्षरण के पश्चात, तो उसमें कुछ पर्णिल लाइकेन जिनमें पर्ण उपस्थित होते हैं वे लाइकेन व्यवस्थित होने लगती हैं, जैसे पामेलिया है, ठीक है, पामेली लाइकेन है, डर्मेटोकार्पेन है, इत्यादि लाइकेन अब यहाँ पे निवास करने लगते हैं दूसरे स्टेज में। इनमें भी नमी को सोखने की अत्यधिक क्षमता पाई जाती है और ये चट्टान का अत्यधिक मात्रा में क्षरण करती हैं और ये नष्ट होती हैं। तो नष्ट होने से एक ह्यूमस स्तर का निर्माण होने लगता है, अर्थात मृदा जो चट्टान है, चट्टान अधिक क्षरण होने लगता है। तो इस तरह से ये व्यवस्थित रहती हैं। अगला स्टेज आता है मॉस अवस्था। जब पर्णित लाइकेन एक चपटे स्तर का निर्माण कर देती हैं, बड़े स्तर का निर्माण कर देती हैं, तो उसमें मरुद्रित मॉस जैसे लेवरबर्ड जिन्हें कहते हैं, लेवरबर्ड विकसित होने लगते हैं, जैसे ग्रेमिया प्रकार की लेवरबर्ड है ना, ये विकसित होने लगती हैं। तो ये लाइकेन में भी अत्यधिक नमी को सहन करने की क्षमता पाई जाती है। इस तरह से ये जब मरती हैं तो मर के नष्ट होकर के मृत कार्बनिक पदार्थों का स्रावन करती हैं, जिससे चट्टान के ऊपर ह्यूमस का एक ह्यूमस की मोटी परत बनने लगती हैं, जो अगले स्तर को से जो है प्रेषित कर दी जाती है, जिसमें शाक प्रवस्था होती है। इस शाक प्रवस्था में क्या होता है कि जब मॉस प्रावस्था में किसका निर्माण हो जाता है, मॉस प्रावस्था में ह्यूमस के स्तर का निर्माण होने लग जाता है, तो इस क्षेत्र में छोटे छोटे शाकीय पादप विकसित होने लग जाते हैं, जैसे फेस्टुला है इत्यादि विकसित होने लग जाते हैं, है ना। ये शाकीय पादपों में कार्बनिक पदार्थों की मात्रा अधिक होती है, जो नष्ट होने पर ह्यूमस के स्तर को और बढ़ा देते हैं, जिससे अगला स्तर विकसित होने लग जाता है, जिसे झाड़ अवस्था कहते हैं, यानी कि हर्ब स्टेज कहते हैं। हर्ब स्टेज में यहाँ पर जैसे केर है, बेर यानी जिजिपस आदि विकसित होने लगते हैं, जो एक झाड़ी के रूप में विकसित होते हैं। इसके पश्चात यह अवस्था क्लाइमेक्स की ओर बढ़ती है, चरम अवस्था की ओर बढ़ती है, जिससे उस आवास में ह्यूमस का अत्यधिक स्तर बढ़ जाता है और वहां पर नई नई पेड़ पौधों की जातियां विकसित होने लगती हैं और उष्ण कटिबंधीय वन का निर्माण कर लेती हैं, उपोष्ण कटिबंधीय वन का निर्माण कर लेती हैं, जिसे चरम अवस्था या वन अवस्था कहते हैं। तो इस तरह से जो है शैल क्रमक होता है। दूसरा होता है बालुकीय क्रमक। बालुकीय क्रमक में 3 अवस्थाएं होती हैं, जो कहां से प्रारंभ होता है, बालू से प्रारंभ होता है। 3 अवस्थाओं, पहला है शैवाल एवं घास अवस्था। तो बालू में जैसी पूर्व परिस्थिति होती हैं
तो वहां पर घास उगने लगती है, सैकड़ों प्रजाति की घास उगने लगती है, शैवाल उगने लगती हैं। ये घास अगली अवस्था को प्रेरित करती है, जड़ अवस्था को, जिसमें बेर, झिझिपस आदि उगने लगते हैं। उसके पश्चात यह आवाज चरम अवस्था की ओर पहुंच जाता है, जिसमें घने सघन वृक्ष विकसित होने लग जाते हैं। ठीक है, इस तरह से बालों के क्रमक होता है। अब इसमें कुछ जंतु, ये तो थे वनस्पति जात में होने वाले परिवर्तन। अब जो ये मरुद्भिद अनुक्रमक है, मरुक्रमक है, इसमें जंतु जात में भी कुछ परिवर्तन होते हैं। जैसे जो पर्णिल लाइकेन अवस्था होती है, उस समय सबसे पहले चींटियां वहां पे आने लगती हैं। उसके पश्चात मौस अवस्था में चिचड़ियां जो है चींटियों खाती हैं, मकड़ी आदि विकसित होने लगती हैं। और अंत में मकड़ी, इसके अलावा नेमेटोड्स, चींटियां, चिचड़ियों की कई प्रजातियां विकसित हो जाती हैं। तो इस तरह से मरुक्रमक में इस तरह के परिवर्तन भी पाए जा सकते हैं, देखे जा सकते हैं। तो इस तरह से ये होता है मरुक्रमक। थैंक यू, आपको समझ आया होगा। और अधिक से अधिक मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो वेरी मच।